उत्तर प्रदेश, एक छोटा सा गांव, पीसफुल, सुंदर, खेत ग्रीन, पर एक फियर, एक मिस्ट्री। विलेज के बाहर एक पुरानो ता वेल। कहते हैं इतना एक साया रहता है, काला शैडो, स्केरी। यह साया धट्स का है तो ही नोट ही जानो तता। विलेज वाले फियरते हैं, बच्चे रोते हैं, रात को तोई बाहर नोट ही नोटिकलता। विलेज में स्नॉट नोटाटा छा जाता है। गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी, रुक्मिणी दादी। सब उनका बहुत आदर करते थे। दादी के पास एक शक्ति थी, वह भविष्य देख सकती थी और बुरी आत्माओं को भगा सकती थी। लोग दूर दूर से आते थे, अपनी परेशानियों का हल पूछते थे। दादी उनकी मदद करती थी, लेकिन दादी को भी डर लगता था उस साये से जो कुएं में रहता था। रुक्मिणी दादी का जीवन बहुत साधारण था। वह सुबह जल्दी उठती थी, अपने छोटे से बगीचे में काम करती थी, बच्चों को कहानियां सुनाती थी और गांव के लोगों के साथ समय बिताती थी। दादी का दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी, लेकिन उस कुएं का साया उन्हें हमेशा परेशान करता था। दादी ने कई बार कोशिश की उस साये को भगाने की, लेकिन वह साया बहुत शक्तिशाली था। गांव के लोग भी उस कुएं से डरते थे, कोई भी उसके पास नहीं जाता था। फिर भी दादी ने हार नहीं मानी। वह हमेशा अपने गांव की रक्षा के लिए तैयार रहती थी और लोगों को हिम्मत देती थी। दादी का साहस और उनकी दयालुता सबके दिलों में बसी हुई थी। एक नाइट, डार्क, चांद नोट ही दिख रहा था, हवा तेज चल रही थी। विलेज के कुछ बॉयज, नॉटी, फियरलेस, उन्होंने एक शर्त लगाई। वे उस कुएं के पास जाएंगे, देखेंगे कि साया सचमुच है या नॉटी। सब डर गए। लेथरटन, शर्त शर्त होती है। वे धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़े। हवा तेज हैपेंड। लड़के कुएं के पास पहुंचे। उनोत के दिल होरों से धड़क रहे थे, पैर ट्रेम्बलिंग रहे थे। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। कुएं से एक चीख सुनोत आई दी। भयानक! लर्टो नोट सॉ एक काला शैडो हवा में तैर रहा था, उनोत की तरफ आ रहा था। लड़के स्क्रीम्ड, रैन। जितनौती फास्टी से भाग सकते थे, पीछे मुड़कर नोट ही सॉ। अगली मॉर्निंग, विलेज में स्नॉट स्नोटी। रुक्मिणी दादी नोट ही दिखी। लोग परेशान नोट। कुछ पीपल नोट दादी के घर जाकर सॉ। दरवाजा अंदर से क्लोज्ड, खिड़की ओपन। अंदर दादी का बिस्तर खाली था। लेथैटन एक अजीब सी स्मेल, जैसे दैट सी चीज के सड़ नोट की। दादी कहां गई? धात्सी को नोट ही पता था। विलेज में दहशत फैल गई। दिन बीते, हफ्ते बीते, महीनों बीते। रुक्मिणी दादी का कुछ पता नोट ही चला। विलेज वाले डर के साये में जी रहे थे। उन्होंने यकीन था दादी को साया टुक अवे। कुएं के पास जानोते की हिम्मत अब तो ही नोट ही डेयर। रात को स्नॉट नोटाटा पसर जाता था। लोग अपने होमों में कैद हो गए थे, लिविंग इन फियर, अंधेरे के साये में। विलेज वाले धीरे धीरे भूल नोटे स्टार्टेड। लेथातन कहानोती जिंदा रिमेन। रघु की कहानोती। रघु, दादी का दूर का रिलेटिव, ग्रीडी, एंग्री, दादी की संपत्ति हड़पना वांटेड। एक दिन झगड़ा हैपन। रघु नोट दादी को धक्का गया। दादी गिर गई, चोट अकर्ड। विलेज वालों नोट रघु को चेस्ड अवे। रघु नोट बदला ले नोट की कसम टूट, फिर गायब वेंट। कहते हैं रघु की मौत हो गई।
एक दुर्घटना में, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वह भटकती रही, गुस्से में, बदला लेने की आग में जलती हुई। फिर वह कुएं में चली गई। कुछ लोग कहते हैं रघु का साया ही है जो कुएं में रहता है, जो दादी को ले गया। रघु दादी को सजा देना चाहता था, उनकी मदद न करने के लिए, उसे संपत्ति न देने के लिए। रघु की कहानी गांव में हर किसी की जुबान पर है। उसकी मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के अंधेरे में लोग अक्सर कुएं के पास किसी की परछाई देखते। कहते हैं वह परछाई रघु की है। उसकी आत्मा अब भी उस कुएं में कैद है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि रघु की दादी ने उसे कभी प्यार नहीं दिया। वह हमेशा उसे तिरस्कार की नजर से देखती थी। रघु को अपनी दादी से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन उसने कभी उसकी मदद नहीं की। रघु की आत्मा अब भी उस दर्द और गुस्से में जल रही है। वह अपनी दादी से बदला लेना चाहती है। गांव के लोग अब उस कुएं के पास जाने से डरते हैं। कहते हैं जो भी वहां जाता है उसे रघु की आत्मा का सामना करना पड़ता है। रघु की आत्मा की यह कहानी गांव में एक चेतावनी बन गई है। लोग अब अपने बच्चों को सिखाते हैं कि किसी की मदद न करने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। गांव वाले डरते हैं। वे जानते हैं जब तक रघु की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, गांव शांत नहीं होगा। वे पूजा पाठ करते हैं, झाड़ फूंक करवाते हैं, रघु की आत्मा को मुक्त करने की कोशिश करते हैं। वे दादी के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे रघु को माफ कर दें और गांव को इस डर से मुक्ति दिलाएं। लेकिन कुछ नहीं होता। साया अब भी कुएं में है और रघु का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि रघु की आत्मा को शांति दिलाने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। यह अनुष्ठान बहुत कठिन और जोखिम भरा है, लेकिन गांव के लोग हिम्मत नहीं हारते। वे एकत्र होते हैं, योजना बनाते हैं और अनुष्ठान की तैयारी करते हैं। वे जय जानते हैं इसे कि यह उनकी आखिरी उम्मीद है। अनुष्ठान की रात आती है। गांव वाले एकत्र होते हैं। वे मंत्र पढ़ते हैं, दीप जलाते हैं और रघु की आत्मा को शांति देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही अनुष्ठान शुरू होता है, अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। हवा तेज हो जाती है, पेड़ हिलने लगते हैं और एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। गांव वाले डर जाते हैं, लेकिन वे पीछे नहीं हटते। वे जानते हैं कि उन्हें यह करना ही होगा। अनुष्ठान के अंत में एक तेज रोशनी चमकती है और सब कुछ शांत हो जाता है। गांव वाले सांस रोककर देखते हैं, क्या रघु की आत्मा को शांति मिल गई? क्या गांव अब सुरक्षित है? वे एक दूसरे की ओर देखते हैं, उम्मीद और डर के साथ। और फिर एक बुजुर्ग की आवाज आती है, शांति है। गांव वाले राहत की सांस लेते हैं। वे जानते हैं कि उन्होंने एक बड़ी लड़ाई जीती है, लेकिन वे यह भी जानते हैं कि उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा। मुक्ति का रास्ता कठिन था, लेकिन उन्होंने इसे पा लिया। अब गांव में शांति है, लेकिन यह शांति हमेशा के लिए नहीं हो सकती। वे जानते हैं कि उन्हें हमेशा एकजुट रहना होगा ताकि किसी भी नई चुनौती का सामना कर सके। और इस तरह गांव वाले एक नई शुरुआत करते हैं, एक नई उम्मीद के साथ। सालों बाद भी रहस्य बनौता हुआ है। रुक्मिणी दादी का क्या हुआ? क्या सचमुच रघु का साया है? तो नोट ही जानोता। विलेज वाले अभी भी फियरते हैं, कुएं के पास जानोते से अवॉइड। कहानोती पीढ़ी दर पीढ़ी कंटिन्यूज। एक चेतावनी लायक क्रोध और बदले की कहानोती। और साया वह अभी भी कुएं में है। इंतजार इज डूइंग दैट सी और को फियर अ नोट फॉर।